हेलो स्टूडेंट्स, TYBMS यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई एग्जाम के डेट्स आप सबको पता है एंड आप सबको पता है कि आपके पास प्रिपरेशन के लिए हार्डली 20 से 25 दिन है। पूरे सिलेबस में सबसे डिफिकल्ट जो सब्जेक्ट है वो है ऑपरेशंस रिसर्च एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स इस सब्जेक्ट को क्लियर करना डिफिकल्ट मानते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी स्ट्रैटेजी की जिससे हम इस सब्जेक्ट को अच्छे से क्लियर कर पाए। तो शुरू करने से पहले सबसे पहले हम बात करेंगे इस सब्जेक्ट का कंटेंट क्या है, सिलेबस क्या है। तो सब्जेक्ट में 4 यूनिट है। यूनिट 1 जो है एलपीपी मींस लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। तो यहां पर हम एलपीपी पूरा यूनिट जो है वो एलपीपी के ऊपर बेस्ड है। तो यहां पर 3 पार्ट में डिवाइड होता है। एक तो है फॉर्म्यूलेशन, एलपीपी फॉर्म्यूलेशन। तो फर्स्ट जो चैप्टर है वहां पर हमें सीखना है कि एलपीपी को फॉर्म्यूलेट कैसे करते हैं। आफ्टर यू लर्न फॉर्म्यूलेशन, नेक्स्ट स्टेप होता है सॉल्यूशन का। अब सॉल्यूशन में 2 मेथड्स है। फर्स्ट मेथड है ग्राफिकल और सेकेंड मेथड है सिंप्लेक्स। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा वो है ऑब्जेक्टिव मार्क्स, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू और फॉल्स, मैच द पेयर्स। सेकेंड क्वेश्चन ऑनवर्ड्स आपका लॉन्ग आंसर सॉल्यूशन स्टार्ट होता है, जहां पर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन 2 जो होगा वो एलपीपी बेस्ड क्वेश्चन होगा। यहां पर आपको 2 टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक जो होता है ग्राफिकल मेथड, सॉल्यूशन विद ग्राफिकल मेथड। दूसरा होता है सॉल्यूशन विद सिंप्लेक्स मेथड। अगर ग्राफिकल मेथड का क्वेश्चन है तो आपको इसका कॉम्बिनेशन होगा, मतलब फॉर्म्यूलेशन प्लस ग्राफिकल, क्योंकि ग्राफिकल कंपेयर टू सिंप्लेक्स इजी है। तो देयर इज अ चांस कि फॉर्म्यूलेशन एंड ग्राफिकल का एक कॉम्बिनेशन होगा। मतलब आपको क्वेश्चन होगा जहां पर आपको पूछा जाएगा फॉर्म्यूलेट द एलपीपी। आफ्टर यू फॉर्म्यूलेट द एलपीपी फिर आपको उसे सॉल्व करना है विद ग्राफिकल मेथड। दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन है सिंप्लेक्स मेथड। सिंप्लेक्स थोड़ा डिफिकल्ट है, इसलिए यहां पर फॉर्म्यूलेशन इंक्लूडेड नहीं होगा, बट आपको एक क्वेश्चन एलपीपी प्रॉब्लम दिया जाएगा एंड आपको पूछा जाएगा सॉल्व विद सिंप्लेक्स। तो सिंप्लेक्स थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसीलिए फॉर्म्यूलेशन इसमें इंक्लूडेड नहीं होगा। सिंप्लेक्स में या पूरा एलपीपी में 2 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, जो है मैक्सिमाइजेशन या फिर मिनिमाइजेशन। मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम या फिर मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम। अगर सिंप्लेक्स का क्वेश्चन है तो वो मैक्सिमाइजेशन का ही क्वेश्चन होगा। मतलब सिंप्लेक्स के लिए मिनिमाइजेशन का कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बट ग्राफिकल के लिए मैक्सिमाइजेशन या मिनिमाइजेशन दोनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है। सो अगर आपको प्रिपेयर करना है ग्राफिकल, तो ग्राफिकल के लिए मिनिमाइजेशन एंड मैक्सिमाइजेशन दोनों टाइप के सम्स की प्रैक्टिस करनी है। मेथड ऑलमोस्ट सेम है। फाइनल सॉल्यूशन जो है वो थोड़ा सा वेरी करता है डिपेंडिंग ऑन द मिनिमाइजेशन क्वेश्चन और मैक्सिमाइजेशन क्वेश्चन। सिंप्लेक्स के लिए मैंने जैसे कहा कि सिर्फ मैक्सिमाइजेशन का प्रिपरेशन करना है, क्योंकि क्वेश्चंस मैक्सिमाइजेशन के लिए होगा। सिंप्लेक्स में कोई भी मिनिमाइजेशन का क्वेश्चन नहीं होता है। ठीक है। फिर आपके पास होता है यूनिट 2। यूनिट 2 यहां पर यूनिट 2 में 2 चैप्टर्स है। एक चैप्टर है ट्रांसपोर्टेशन, और दूसरा चैप्टर है असाइनमेंट। सेकेंड यूनिट 2 चैप्टर ट्रांसपोर्टेशन एंड असाइनमेंट। एंड यहां पर अगेन थर्ड जो क्वेश्चन होगा वो मोस्ट प्रोबेबली इस सेकेंड यूनिट से होगा, जो है ट्रांसपोर्टेशन या फिर असाइनमेंट। तो अगेन कॉम्बिनेशन ऐसे होगा कि एक क्वेश्चन ट्रांसपोर्टेशन का, दूसरा क्वेश्चन असाइनमेंट का। अगेन यहां पर भी
मिनिमाइजेशन और मैक्सिमाइजेशन, दोनों में से कोई भी एक टाइप का क्वेश्चन हो सकता है। तो अगेन ट्रांसपोर्टेशन हो या असाइनमेंट हो, मिनिमाइजेशन मैक्सिमाइजेशन किसी टाइप का कॉम्बिनेशन हो सकता है। फिर आपके पास है थर्ड यूनिट, यूनिट 3। यूनिट 3 इज नेटवर्क एनालिसिस। यूनिट 3 इज नेटवर्क एनालिसिस। अगेन ये पूरा का पूरा यूनिट नेटवर्क एनालिसिस पे है। अब यहां पर नेटवर्क एनालिसिस 1, नेटवर्क एनालिसिस 2 एंड नेटवर्क एनालिसिस 3, ऐसे 3 चैप्टर है थर्ड यूनिट में, पूरा नेटवर्क एनालिसिस बेस्ड है। तो यहां पर तीनों भी थोड़ा सा लेंदी है, डिफिकल्ट नहीं है बट थोड़ा सा लेंदी है। तो अगेन नेटवर्क एनालिसिस में होता क्या है, एक तो सबसे पहले आपको नेटवर्क डायग्राम, सबसे पहले ये तीनों भी चैप्टर है, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, तीनों चैप्टर में आपको ये फर्स्ट स्टेप नेसेसरी है जो है नेटवर्क डायग्राम। ठीक है, सो नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ करना, इसके लिए बहुत सारी प्रैक्टिस की जरूरत है। एक बार ये हो गया, उसके बाद फिर डिपेंडिंग ऑन द चैप्टर 1, 2 या 3 अलग अलग कैलकुलेशन से उसे आपको सॉल्यूशन फाइंड करना है। ठीक है, तो अगेन थर्ड यूनिट एंटायर नेटवर्क एनालिसिस बेस्ड है एंड जिसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट है कि यू शुड बी एबल टू ड्रॉ नेटवर्क डायग्राम प्रॉपरली। अगर आपका नेटवर्क डायग्राम रॉन्ग होता है तो शायद आपका आगे का कैलकुलेशन भी रॉन्ग हो जाएगा। तो इसलिए सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है आपको नेटवर्क एनालिसिस अगर सॉल्व करना है तो नेटवर्क डायग्राम की प्रैक्टिस अच्छे से करनी। देन आपके पास यूनिट 4 है। यूनिट 4 अगेन 2 चैप्टर्स है, एक है जॉब सीक्वेंसिंग। ठीक है, जॉब सीक्वेंसिंग अगेन आपको क्वेश्चन के हिसाब से आपको जॉब का सीक्वेंस डिसाइड करना है एंड फिर ऑप्टिमल टाइम या कंप्लीशन टाइम फाइंड करना है। अगेन जॉब सीक्वेंसिंग 4th यूनिट का पार्ट है, इसके साथ दूसरा एक चैप्टर इंक्लूडेड है, गेम थियरी। ठीक है, सो 2 चैप्टर्स है यूनिट 4 में, जॉब सीक्वेंसिंग एंड गेम थियरी। गेम थियरी में अगेन आपको कुछ क्वेश्चंस दिया होगा जहां पर आपको प्लेयर्स की स्ट्रेटेजीज बताई है एंड बेस्ड ऑन द स्ट्रेटेजी आपको ऐसा स्ट्रेटेजी ढूंढना है जहां पर प्लेयर 1 एंड प्लेयर 2 का स्ट्रेटेजी क्या होगा ये हमें आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, सो ये हो गया पूरा सिलेबस। 4 यूनिट है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, एलपीपी, ट्रांसपोर्टेशन, असाइनमेंट, नेटवर्क एनालिसिस 1, 2, 3 एंड जॉब सीक्वेंसिंग एंड गेम थियरी। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमने डिस्कस कर लिया। अच्छा, आप बोलोगे कि ये सिलेबस तो हमें पता है, व्हाट अबाउट स्ट्रेटेजी। अब अगर सब्जेक्ट को क्लियर करना है वो भी 20 दिनों में, जिन्होंने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया है उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें करना क्या है। ठीक है, अब हर चैप्टर, हर यूनिट का वेटेज जो है वो सेम है। ठीक है, सो आपको 4 क्वेश्चंस के लिए हमें प्रिपरेशन करना है। ठीक है, टोटल 5 क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन 1 जो है वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, सो वहां पर एमसीक्यूज क्वेश्चन होगा जो सारे सिलेबस से क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 के लिए तो हमें पूरा सिलेबस प्रिपेयर करना ही है। क्वेश्चन 2 ऑनवर्ड, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 एंड क्वेश्चन 5। ठीक है, टोटल 75 मार्क्स का आपका पेपर है एंड 75 मार्क्स में से अगर आपको क्लियर करना है तो आपको स्कोर करना है 30। ठीक है, सो अगर सब्जेक्ट को पास होना है तो आपको 30 मार्क्स स्कोर करने एंड बिलीव मी 30 मार्क्स स्कोर करना ऑपरेशंस रिसर्च में इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। ठीक है, सो अब जब हमने सिलेबस डिस्कस कर लिया, हमें पता है कि क्या क्या चैप्टर्स है, कौन से यूनिट है, तो अगर पास करना है सब्जेक्ट को तो सबसे पहले
आपको ये 4th यूनिट है, इस यूनिट को आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। 4th यूनिट जहां पर आपके पास जॉब सीक्वेंसिंग एंड गेम थियरी का क्वेश्चन होगा। 4th यूनिट टोटल 15 मार्क्स का वेटेज है, ठीक है। एंड अगर आप इसका प्रिपरेशन अच्छे से करते हो 4th यूनिट का, आप यहां पर 15 मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हो। मतलब यहां पर ऐसा है कि गेम थ्योरी ना 7 या 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, गेम थ्योरी 8 मार्क्स तो आपका श्योर शॉट होना ही चाहिए, क्योंकि वहां पर आपको कोई भी डिफिकल्ट कैलकुलेशन नहीं है, ठीक है। तो यहां पर जॉब सीक्वेंसिंग एंड गेम थ्योरी, जॉब सीक्वेंसिंग एंड गेम थियरी का प्रिपरेशन हमें करना है। ये अगर कर लिया तो आपके 15 मार्क्स आपके पॉकेट में, ठीक है। फिर उसके बाद यूनिट 2 ट्रांसपोर्टेशन एंड असाइनमेंट। ट्रांसपोर्टेशन एंड असाइनमेंट अगेन 15 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है फ्रॉम यूनिट 2, जहां पर अगेन 15 मार्क्स स्कोर करना इज नॉट डिफिकल्ट। तो आपको 2 यूनिट बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, एक है यूनिट 4 एंड दूसरा है यूनिट 2, ठीक है। अब आप कहोगे कि मैं तो 15 मार्क्स स्कोर नहीं कर पाऊंगा, तो क्या? देखो, अब क्वेश्चन 1 आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, जहां पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स या सिलेक्ट राइट ऑप्शन वगैरह इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो 15 मार्क्स का जो एमसीक्यू है, वहां पर आप मिनिमम 7 मार्क्स तो स्कोर कर सकते हो। सो आउट ऑफ 15 फर्स्ट जो क्वेश्चन है वहां पर आपने 7 मार्क्स स्कोर करने हैं, ठीक है। एंड माइंड मी, बिलीव मी, अगर आप यूनिट 2 एंड यूनिट 4 भी अच्छे से करते हो तो 7 मार्क्स आप स्कोर कर पाओगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपने 7 मार्क्स स्कोर कर लिए। फिर यूनिट 2 एंड यूनिट 4, ठीक है, आपका टारगेट है 30 मार्क्स का। फर्स्ट क्वेश्चन में आपने 7 मार्क्स स्कोर कर लिया, आपके पास अब बचता है 23 मार्क्स जो आपको स्कोर करने हैं, ठीक है। 4th यूनिट में आई एम श्योर कि आप पूरा 15 मार्क्स स्कोर कर सकते हो, ठीक है। 15 मार्क्स पूरा स्कोर कर सकते हो। फिर ये जो यूनिट 2 है, लेट्स एज्यूम वहां पर आपने अगेन 8 मार्क्स स्कोर कर लिए, ठीक है। तो ये 7 + 8 15 और ये 15 आपका 30 का स्कोर तो ऐसे ही बन जाएगा, ठीक है। प्लस यूनिट 1 एलपीपी, जहां पर ग्राफिकल मेथड, ठीक है। तो ग्राफिकल मेथड में अगेन आप पूरा अगर 7 मार्क्स भी स्कोर नहीं कर सकते हो तो लेट्स एज्यूम आप 3 मार्क्स स्कोर करते हो, ठीक है। सेम लॉजिक अप्लाइज टू सिंप्लेक्स, वहां पर हम पूरा 7-8 मार्क्स की बात नहीं करते, यहां पर आप एटलीस्ट 2 मार्क्स तो स्कोर कर ही सकते हो, ठीक है। सो ये एडिशनल 5 मार्क्स आप यहां पे स्कोर कर सकते हो, ठीक है। नेटवर्क एनालिसिस, अगर आपने ये नेटवर्क डायग्राम अच्छे से प्रिपेयर कर लिया, ठीक है, तो वहां पर आप एडिशनल 3 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो अगर आप देखोगे तो ये 30 मार्क्स तो आप यूनिट 2 एंड यूनिट 4 से स्कोर कर लोगे, एंड रिमेनिंग यूनिट 1 एंड यूनिट 3 जो है वहां से आप एडिशनल 8 मार्क्स तो स्कोर कर सकते हो, ठीक है। सो आप 30 + 8 टोटल 38 मार्क्स तो इजीली स्कोर कर सकते हो, ठीक है। अगर इससे थोड़ा सा ज्यादा आपने प्रिपेयर कर लिया तो वेल एंड गुड, आप 40 अबव भी स्कोर कर सकते हो। बट हमारा टारगेट क्या है? मिनिमम 30 मार्क्स, जो हम यहां पर अचीव करते हैं अगर यूनिट 2 एंड यूनिट 4 को अच्छे से प्रिपेयर करते हैं तो, ठीक है। एडिशनल 8 मार्क्स आप इजीली स्कोर कर सकते हो। मान लो अगर एमसीक्यूज बहुत अच्छे हैं, आपने 7 के बदले 10 मार्क्स स्कोर कर लिए, तो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लियरिंग द सब्जेक्ट इंक्रीज हो जाएगी। तो ये है हमारा बेसिक स्ट्रेटेजी, बहुत इजी है। करना क्या है, पूरे सिलेबस को अगर आप देखने जाओगे तो यू विल फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट। टारगेट ये रखो कि सबसे पहले हमें यूनिट 4 को प्रिपेयर करना है। यूनिट 4 में आप 15 मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हो। फिर आपको यूनिट 2 को प्रिपेयर करना है, अगेन 15 मार्क्स का टारगेट रखना है, क्योंकि ये दोनों चैप्टर्स ट्रांसपोर्टेशन एंड असाइनमेंट बहुत इजी है, ठीक है। एंड थोड़ा बहुत आपको नेटवर्क एनालिसिस में नेटवर्क डायग्राम सीखना है, एलपीपी का बेसिक
कॉन्सेप्ट समझ लोगे तो यहाँ पर आप इजीली 40 अबाउ स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो स्टार्ट विद योर प्रिपरेशन। अगर आपके कुछ डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, आई एम देयर टू हेल्प यू आउट। अब इसके आगे क्या, ये तो हमने स्ट्रेटेजी की बात की, तो आने वाले वीडियोस में हम करेंगे क्या कि हम ये सारे जो चैप्टर्स है ना उनको डिटेल में स्टडी करेंगे। तो इट्स नॉट जस्ट कि जिन्हें सब्जेक्ट क्लियर करना है उनके लिए ये वीडियो होगा, जिन्हें सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करना है वो भी आगे के वीडियोस देख सकते हैं। रीजन क्या है, क्योंकि हम हर चैप्टर को इन डेप्थ स्टडी करने वाले। प्रैक्टिस सम्स होंगे जहां पर आप हर क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप समझोगे, सॉल्व करोगे, आपका एग्जाम का प्रिपरेशन ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। सो हर चैप्टर के लिए हम प्रैक्टिस सम सॉल्व करेंगे इस वीडियो में, आप भी साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे, आपका भी प्रैक्टिस होगा एंड चांसेस ऑफ स्कोरिंग गुड मार्क्स इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। एंड आई एम डैम श्योर अगर आपने पहले से अच्छे से प्रिपरेशन किया है तो आप 75 आउट ऑफ 75 भी स्कोर कर सकते हो। रीजन इज ये पूरा का पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड है। अगर आपके स्टेप्स सारे प्रॉपर है, सारे करेक्टली आपने सॉल्व किए तो आप पूरा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। यहाँ पर थियरी का भी कुछ ऑप्शन होता है, मतलब जैसे हम ये पासिंग के लिए बात कर रहे हैं, अगर आपको कुछ यहाँ पर कम ज्यादा हो जाता है, थियरी के एक आध क्वेश्चंस अगर आप अटेम्प्ट करते हो तो वहां पर अगेन प्लस 4 मार्क आप कंसिडर कर सकते हो थियरी के क्वेश्चंस के लिए। ये मैं मिनिमम कंसिडर कर रहा हूं, अगर आप थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ के तो 4 का 8 भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर 40 प्लस स्कोर करना डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसे लगा जरूर कमेंट करके बोलना, और आपको अगर कुछ डाउट है ऑपरेशन रिसर्च सब्जेक्ट में, किस स्पेसिफिक टाइप के न्यूमेरिकल्स आपको समझ में नहीं आ रहे तो हम मुझे बता सकते हो कमेंट करके, हम उसे डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। बट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा देना, क्योंकि ये सारे जो चैप्टर्स है हम उसका सेपरेट वीडियो बनाने वाले, एंड सिर्फ एक एक वीडियो नहीं, तो हर चैप्टर के लिए आई एम प्लानिंग कि मिनिमम 5 to वीडियोस होंगे जहां पर हम सारी कॉन्सेप्ट्स को इन डिटेल स्टडी करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट विथ योर प्रिपरेशन, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, बाय बाय।